डियर स्टूडेंट, मैं इंद्रजीत वर्मा एचएल वर्मा ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। त्रिकोणमिति परिचय में हमने आप लोगों को सवाल नंबर 8 तक बताई थी। सवाल नंबर 9 आज आप लोगों को हम बताएंगे। सवाल नंबर 9 में जो दिया है व्हाइट बोर्ड पे सब लिखा है, लेकिन एक बार आप लोग देख लीजिए। दिया है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। कोण B क्या है? समकोण। यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का हमको मान बताना है। इसमें दो सवाल हैं। पहले सवाल है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। आगे आप लोगों को सूत्र याद करना पड़ेगा। ये सूत्र होता है sin A प्लस C। अगर यहाँ माइनस होता तो सूत्र हो जाता sin A माइनस C का। ठीक, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। लेकिन इसमें अपोजिट होता है, माइनस है तो प्लस का सूत्र, प्लस होता है तो माइनस का। इसका मतलब cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C बराबर सूत्र हो जाएगा cos A प्लस C का। ठीक है, तो ये सूत्र आप लोगों को याद करना है। बात समझ रहे हो? तो सूत्र हम आगे लिखवा देंगे आप लोगों को। तो यहाँ पे सवाल नंबर 9 आप लोगों को पढ़नी है। चलो देखते हैं। तो पहले क्या दिया है? त्रिभुज। तो हम पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। ऐसे एक त्रिभुज हो गया। कोण B समकोण है, तो इसका मतलब यहाँ पे B होगा। अगर कोण की बात करता तो यहाँ कोण मानते या तो यहाँ समकोण कह रहा है तो कोण B समकोण। अब A को यहाँ मान लें और B है ये है, A वाला हमारा क्या हो गया? C। tan A बराबर 1/√3 दिया क्या है? tan A बराबर 1/√3। ठीक है, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। तो इसका मतलब A हमारा A दिया है, तो इसका मतलब कोण हमारा A है। ठीक है, अब कोण के सामने की भुजा को लंब, समकोण के सामने की भुजा को कर्ण और तीसरी भुजा को आधार कहते हैं। बार बार यहाँ पे गलती होती है, हिंदी में लिखते हैं। यहाँ पे लिख दे रहे हैं कर्ण, यहाँ पे क्या होता है? आधार, और उसके बाद ए हमारा क्या है? लंब है। क्लियर? इतना कहने का मतलब ये है tan A बराबर 1/√3 दिया है तो समकोण त्रिभुज हमने बनाया। कोण B समकोण है, कोण B हो गया। B के पहले कौन सा अक्षर आता है? A, और B के बाद जो होता है वो कौन सा अक्षर आता है? C। ABC त्रिभुज हो गया, जिसमें कोण B क्या है? समकोण। tan A बराबर 1/√3 तो कोण के सामने की भुजा को लंब, समकोण के सामने की भुजा को कर्ण और शेष तीसरी भुजा को हम क्या कहते हैं? आधार। तो अब देखो यहाँ पे tan A बराबर 1/√3 है। तो अब सूत्र हमारा tan का क्या होता है? लिखवाए हैं tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, इसका मतलब चाहे तो आप लोग जो है यहाँ पे आगे समझने के लिए लिख सकते हैं ए हमारा होता है लंब बटे आधार, लंब बटा आधार। tan का फार्मूला है। इसका मतलब tan क्या हो गया? लंब का मान कितना प्राप्त हुआ? 1। आधार का मान कितना प्राप्त हुआ? √3। ठीक, क्या नहीं पता है? कर्ण। तीन भुजाओं में अगर एक भुजा ना पता हो तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय बताया है सूत्र हमने, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस होता है आधार स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से लंब का मान जरा देखो कितना है? 1 स्क्वायर प्लस आधार, आधार का मतलब √3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 1 का वर्ग, 1 का एक बार गुणा क्या होगा? 1। अगर किसी भी कर्णी का वर्ग किया जाता है तो कर्णी गायब होती है, संख्या एक बार लिखी जाती है। इसका मतलब कर्णी जब गायब होगी तो बचेगा कितना? 3। संख्या हमारी क्या है? 3 है। कर्णी 2 का वर्ग करेंगे तो कर्णी गायब 2 प्राप्त होगा। इसका मतलब हो जाएगा 3 1 4। यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 4। अब यहाँ जो है वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर तो कर्ण स्क्वायर का वर्गमूल कर्ण होगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है। बात समझ रहे हो? इसका मतलब कर्ण की वैल्यू कितना प्राप्त हो गई? 2। ठीक, पहली सवाल यहाँ देखते हैं क्या दिया है? sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C।
अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ पे कोण ए के लिए हम चित्र बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे कोण क्या है, सी। क्या है, सी। इसका मतलब ये है, तो पहले चाहे तो हम मान निकाल लें, उसके बाद सवाल को लिखें। तो मान निकालिए। तो इसमें देखो साइन ए, तो साइन ए बराबर सूत्र होता है लंब बटे क्या होता है, कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक। अब लंब का मान देखो कितना है, 1 है, कर्ण का मान 2, साइन की वैल्यू प्राप्त है। ए क्या है, कॉस। इसका मतलब कॉस है बराबर, सूत्र याद कर लीजिए, आधार बटे होता है कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना, √3, और कर्ण का मान कितना है, 2। क्लियर। अब इसके बाद देखिए, हमको मान निकालना है कॉस सी का और साइन सी का। कुछ नहीं करना है, केवल हमको कोण बदलना है। अगर जिसको समझ में आ रहा है इसी में कोण चेंज कर लीजिए, नहीं तो जिसको नहीं समझ में आ रहा एक छोटा समकोण त्रिभुज बनाओ, सब कुछ वही बना लो। यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है, सी है, ये हमारा कर्ण है, ये हमारा आधार, लेकिन कोण के आधार पर होगा। अब यहाँ सी के लिए ये हमारा कोण हो गया, कोण के सामने की भुजा को लंब, समकोण के सामने भुजा कर्ण, तीसरी भुजा को हम क्या कहेंगे, आधार। बदल गया भाई, जब कोण बदला तो लंब आधार बदल जाता है। ये कोण है तो ये लंब हो गया, लेकिन वैल्यू वही होती है। यहाँ पे √3 है तो √3 होगा, ये नहीं है लंब 1 है तो लंब 1 लिखोगे। √3 यहाँ पे है, √3 यहाँ पे, लंब आधार, लंब के स्थान पे आधार, लेकिन वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक। अब यहाँ से मान निकालना है कॉस सी का। कॉस बराबर सूत्र वही, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है, देखो इसमें आधार कितना है, 1 है, कर्ण हमारा कितना है, देखा नहीं है, 2 है। उसके बाद साइन सी का मान निकालना है, साइन सी बराबर सूत्र लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब का मान इसमें देख लो कितना है, √3, लंब का मान √3 अपान कर्ण का मान कितना है, 2। क्लियर। अब हमको देखो साइन का मान, कास ए का मान, कास सी का मान, साइन सी का मान प्राप्त हो। पहले सवाल लगाते हैं। पहले सवाल क्या है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। सूत्र हमने बता दिया है, कौन सा सूत्र है, साइन ए प्लस सी का। ठीक। अब यहाँ साइन एक वैल्यू ढूंढो कहाँ है, 1/2 है, गुणे कॉस सी का मान जरा देखो, कॉस सी का मान 1/2 है, प्लस कॉस ए का मान देख लो, √3/2 गुणे साइन सी का मान कितना है, √3/2। ठीक। 1 का 1 में गुणा 1, 2 का 2 में गुणा 2, 2 गुणा 4। कर्णी कर्णी का वर्ग जब होता है तो कर्णी गायब होती है, संख्या एक बार लिखी जाती है। तो कर्णी कर्णी का गुणा जब करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3, 2 दूना 4। हर समान होने पर संख्या एक बार लिखी जाती है। हर समान है एक बार, तो यहाँ 1-3 जोड़ोगे, 3 1 4, 4/4, 4 से 4 कट गया, कितना प्राप्त हुआ, 1। इसका मतलब इसकी वैल्यू हमको क्या प्राप्त हुई, 1 प्राप्त हुई। इसी प्रकार सवाल नंबर इसकी दूसरी देख लो, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ये सूत्र बताए हैं किसका है, कॉस ए प्लस बी। ठीक। तो यहाँ से वैल्यू रखते हैं, कॉस ए का मान देख लो, √3/2 गुणे कॉस सी का मान 1/2 माइनस साइन ए का मान कितना है, 1/2, साइन सी का मान, साइन सी का मान ये है √3/2। कर्णी का 1 में गुणा करो, √3, 2 दूना 4, इसका करोगे √3, 2 दूना 4। √3/4 में √3/4 घटाओगे क्या प्राप्त होगा, 0। चाहे तो काट दो, इसका मतलब इसका उत्तर क्या प्राप्त हुआ, 0। बात समझ रहे हो। ये सवाल नंबर आप लोगों को 9 है। 8 तक आप लोगों को सवालें जो हैं इसके पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया है। अगले सवाल 10 नंबर जो है अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। इतना आप लोग जो है तैयार कीजिए। धन्यवाद।